हाय फ्रेंड्स। तो अब तक हमने 3 लेक्चर ले लिए हैं इसमें घटना चक्र में। अब चौथा है हमारा बुद्धिज़्म एंसेंट हिस्ट्री का चौथा लेक्चर, और फोर्थ टॉपिक बोल सकते हैं इसको। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि क्वेश्चंस बनते हैं इससे और जैनिज़्म से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। और मतलब ये दो टॉपिक तो कवर करना ही करना है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इज नोन एज महाभिनिष्कर माना। ठीक है, तो इसमें देखिए कि जब ये घर छोड़ के जा रहे थे ना, तब डिपार्चर फ्रॉम होम था इनका, जो उसको ही बोलते हैं महाभिनिष्कर्माना क्रमाना। ठीक है, तो अब इसमें एक्सप्लेनेशन में भी सेम चीज़ ही लिखा है। देखिए, गौतम बुद्धा ऑल्सो नोन एज सिद्धार्था, चाइल्डहुड में उनका सिद्धार्था था, वॉज बॉर्न इन 563 BC इन शाक्य क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल में है। हिज फादर नेम वॉज द सुबोधना। कई बार पूछ लेता है फादर नेम वगैरह भी, बहुत नॉर्मल सा अगर कभी ऐसा क्वेश्चन बना दिया तो। हु वॉज द चीफ ऑफ द साक्य क्लेन, हिज मदर वॉज द माया देवी। हाँ, नेम ये भी पूछता है। हु वॉज फ्रॉम द कोलियान क्लेन। एट एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम ऑन हिज हॉर्स। हॉर्स का नाम भी याद करना पड़ेगा भाई। ये इसमें जो हॉर्स है ना, कंटाका, accompanied by the chana, and this was called the महाभिक्षिकर्माना। ठीक है, जब उन्होंने घर छोड़ दिया था। ही डाइड एट एज ऑफ 80 इन 483 BC एट कुशीनगर में इनकी डेथ हो गई थी, मतलब मर गए थे। और द फर्स्ट कैपिटल सिटी ऑफ माला किंगडम विच इज नोन एज द महापरिनिर्वाणा। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर गौतम बुद्धा मदर वॉज फ्रॉम, अब क्लेन के बारे में पूछ लिया, मैंने पूछा था, बताया था आपको यहाँ पे कि मदर का नेम भी पूछता है और किस क्लेन से थी। या गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी, ये भी पूछता है। अब देखिए, प्री 2000 में पूछा है और 2008 प्री में पूछा है। तो बहुत नॉर्मल से भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल का ही पूछता है। बट ये है कि बुद्धा से रिलेटेड जितनी भी थी उनकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तो आप कर ले जाओगे ये। ठीक है, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वॉज नोन एज द बुद्धाज बर्थ प्लेस। ठीक, अब किस इंस्क्रिप्शन में बुद्धा के बर्थ प्लेस को मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, मौर्यन एम्पायर में, चूँकि मौर्यन में अशोका जो थे वो बौद्धिज्म को उन्होंने एडॉप्ट किया था, तो इस वजह से वो उनके इंस्क्रिप्शन में, और सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन उन्होंने ही बनवाया था, तो उनमें मेंशन होगा। फ्रॉम द मौर्य डायनेस्टी एम्पायर अशोकास Rumendi pillars inscription, it is know that the Lumbini is the birthplace of the Gautam Buddha. According to this inscription, King Ashoka came here Lumbini in 20th year of his coronation. ठीक है, worship the place where Sakya Muni was born, जहाँ उन्होंने पैदा हुआ था। In addition to that, he also exempt Lumbini from Bali tax. Bali tax उनको exempt कर दिया था, and was asked to pay only 8th share of the produce, यानी 1/8 बस देना था। ठीक है, एंड इट इज़ वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा, क्योंकि ये गौतम बुद्धा का बर्थ प्लेस था। और चूँकि अशोका जो थे वो बुद्धिज़्म को फॉलो करने लगे थे, तो वो वहाँ विजिट किए और उन्होंने ये इंस्क्रिप्शन में मेंशन भी किया है, वहाँ पे टैक्सेस माफ़ कर दिया। 1/8 प्रोड्यूस के टैक्स, जो प्रोड्यूस का 1/6 1/4 लेते थे, वो 1/8 पे आ गए। ठीक है, तो उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बुद्धा से रिलेटेड उनके बर्थ प्लेस पे किया था। अब देखिए यहाँ पर फिर वापस से वही सेम क्वेश्चन आ गया मेंस 2010 में। मैंने आपको कई बार बोला है कि कई बार क्या होता है, जो प्री में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे अब देखिए यूपी पीसीएस प्री 2011 में भी आया, 2004 में मेंस में आया है, 2007 में आया है। ठीक है, और अब यूपी यूडीए और एलडीए के प्री में 2006 में आया। अब देखिए यहाँ आया, फिर मेंस में सेम क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पर मेंस 2010 में भी यही सेम क्वेश्चन आया कि विच वन इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म द ट्रेडिशन दैट गौतम बुद्धा वाज बर्न इन लुम्बिनी। ठीक है, रुमेंडी पिलर इंस्क्रिप्शन है। अब देखिए सेम क्वेश्चन 2008 में भी आया है, बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम करेंगे, बट मोरल ऑफ द स्टोरी यही है। ठीक है, अब देखिए 2008 में स्पेशल मेंस में कि क्वेश्चन आया हुआ है, वेयर डिड महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक प्लेस। अभी पता था आपको कि ये देखिए महापरिनिर्वाण कैपिटल सिटी कुशीनगर। ठीक है, माला किंगडम में। ओके, तो कुशीनगर आ गया यहाँ पे ऑप्शन। तो एक्सप्लेनेशन घटना चक्र का इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप
जैसे ये है, आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया यहाँ पे कि डिपार्चर फ्रॉम होम, बट आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है वो मे बी आपके जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आ जाए, या फिर अगर बुद्धा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको एक्सप्लेनेशन याद है या आपने पढ़ा है तो थोड़ा सा ध्यान से उसको पढ़ना पड़ता है, तो आपको उसको नेक्स्ट में काम आ जाएगा। जैसे ये देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमारे काम आ गया, ये एक्सप्लेनेशन सेम है, आगे पहले आप बता ही चुका हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पर फिर ये 2011 में सेम क्वेश्चन पूछा गया, अटेंड द महापरिनिर्वाण इन द किंगडम। माला, माला में किया था उन्होंने। कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ माला रिपब्लिक, लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन द कुशीनगर। अब देखिए महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, ठीक। अब यहाँ पे दोनों सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है उसको कि कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ माला, ऐसा कोई ये सेकेंड स्टेटमेंट जो रीजन है वो असर्सन को ऐसा कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। कैपिटल होने से कोई मतलब नहीं था कि वहीं जाकर उनको महापरिनिर्वाण लेना था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि कुशीनगर वॉज द कैपिटल ऑफ माला एंड ऑल्सो वन ऑफ द 16th महाजनपदा ऑफ द 6th century BC। लॉर्ड बुद्धाज महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर, देयरफॉर द बोथ असर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन, ठीक है। महापरिनिर्वाण टेम्पल इज लोकेटेड इन, अभी बताया कि कुशीनगर में। अब देखो कितने क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, लोअर मीन्स 2015 का ये क्वेश्चन है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या, महापरिनिर्वाण टेम्पल वाज सिचुएटेड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट। अब जब कुशीनगर जाएंगे ना, उत्तर प्रदेश में है ये, बिहार बॉर्डर और के पास पास में है, ठीक। तो आप जाओगे तो वहाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा बुद्धा का मंदिर है, टेम्पल है, और जहाँ पर उन्होंने लाइक निर्वाणा लिया था, मतलब वहाँ से डेथ हुई थी उनकी। और काफ़ी अच्छा सा सुंदर सा मंदिर है, फॉरेन ट्रेवलर्स बहुत आते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने के लिए भी वहाँ पर गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे रखा है, वो भी काम चालू ही है। तो बहुत खूबसूरत जगह है। इट इज़ अ वेरी फेमस फॉर स्टैचू ऑफ बुद्धा, लेटे हुए बुद्धा है वहाँ पर। द इमेज वॉज अनअर्थ ड्यूरिंग द एक्सकवेशन इन 1876 या 77 AD में हुआ था, क्रेव्ड फ्रॉम द चुनार सैंडस्टोन से किया गया था। द स्टेचू रिप्रेजेंट द डाइंग बुद्धा रिक्लाइनिंग इन द राइट साइड, ऑन हिज राइट साइड, ऐसे सीधे हाथ के बल में लेटे हुए हैं। काफ़ी अच्छा स्टैचू, काफ़ी अच्छी मूर्ति है। हु वॉज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा, लास्ट कौन थे? सुबाधा थे, सुबाधा थे। गौतम बुद्धा इज इन लास्ट ईयर वेंट टू हिज डिसाइपल नेम चुंड एट पावा वेयर ही सफर्ड फूड पॉइजनिंग, ठीक, आफ्टर द ईटिंग शुक्र मंडवा ऑफर्ड बाय द चुंड। Then he went to the Kushinagar, capital city of Mala kingdom, where he gave the last sermon to the Subhadra and finally attained the Mahaparinirbana in Kushinagar. इनको लास्ट सरमन देने वाले से वो उनकी डेथ हो गई थी। वेयर डिड द बुद्धा रिसाइड ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन, कहाँ किया था इन्होंने? वैशाली में। बुद्धा रिसाइडेड इन द वैशाली ड्यूरिंग द लास्ट रेनी सीजन इन हिज लाइफ ऑफ हिज लाइफ। एक्चुअली बुद्धा रीच्ड बेलुवा वॉज इज द suburb of the Vaisali to spend his time during rainy season. At the age of 80 here with the two disciples, one of them is popular known as Ananda, ठीक है। आनंदा उनके थे, पॉपुलर डिसाइपल थे इनके, दो थे, इसमें से एक बहुत ज़्यादा फेमस थे, आनंद। हु वाज द अलारा कलामा, अलारा कलामा कौन थे? आई थिंक ये टीचर थे बुद्धा के। अलारा कलामा वन ऑफ द बेस्ट एंड वेल नोन रिलीजियस टीचर। ascetics Buddhas went to the study under him. He stayed and learned many things including the meditation. He worked hard and eventually equaled his teacher in learning. Finally Alara Kamala could not teach Buddha anymore and he said, you are the same as I am now. There is no difference between you. Stay here and take the place my teach my student with me. Alara Kamala was the Acharya of Samkhya philosophy and was renowned फॉर हिज द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो इनके टीचर थे, इन्होंने जब इक्वल नॉलेज हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई आप यहाँ पर आप रहो और मेरे स्टूडेंटों को पढ़ाओ, बट वो तो पॉसिबल नहीं था, बुद्धा को तो ट्रैवल करना था। तो ये इनके टीचर थे। एट विच प्लेस डिड महात्मा बुद्धा गिव इज द धर्म चक्र प्रवर्तना, ठीक, धम्म चक्र पवथाना, ठीक। तो ये थे सारनाथ में दिया था इन्होंने पहला। आफ्टर हिज इनलाइटमेंट इन द बोध गया, बुद्धा वेंट टू सारनाथ वेयर ही डिलीवर्ड द फर्स्ट सर्मन विच इज नोन इन पाली एज द धम्म चक्र पवथना
और धर्म चक्र प्रवर्तना भी बोलते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं। सारनाथ इज वन ऑफ द 4 होली प्लेसेस एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ बुद्धा। अदर 3 और इंपॉर्टेंट प्लेस रिलेटेड टू बुद्धिज्म जैसे लुम्बिनी जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, बोधगया जहाँ पे इनलाइटमेंट मिला था, कुशीनगर जहाँ पर डेथ पॉपुलरली नोन एज द महापरिनिर्वाण इन द बुद्धिज्म। अब देखिए यहाँ पर फिर से ये क्वेश्चन आया था 2015 में या 2004 में, ठीक। अब 2004 पीसीएस मेंस में आया था, लोअर पीसीएस 2015 में सेम क्वेश्चन दे दिया। तो आयोग क्वेश्चंस रिपीट करता है, बट आपको बहुत ध्यान से अगर आप घटना चक्र कर रहे हो तो आपका पीसीएस में जीएस वाले पोर्शन में तो कहीं नहीं दिक्कत आनी है। बाकी आपको करंट अफेयर्स वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, वो भी मैं नोट्स बना बना के चैनल पे अपलोड करता रहूँगा, जिससे आपको काफ़ी इजी होगा। मैं पूरा का पूरा जो भी करंट अफेयर्स जो कि अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं वो डालता रहूँगा। ओके। हु गेव इज़ द फर्स्ट सरमन इन सारनाथ? महात्मा बुद्ध। 1993 में देखो पूछा गया है, 2015 में भी पूछा गया है, ठीक है। इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट धर्म चक्र प्रवर्तना इज नोन एज द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। 2004 प्री लोअर पीसेस में पूछा गया है। इवन ये बीपीएससी, एमपीपीएससी और हर एग्जाम में सेम क्वेश्चन उठाते हैं, वो कहीं ना कहीं से घटना चक्र से क्वेश्चन उठाते हैं, चाहे यूके पीसेस हो गया, जितने भी स्टेट पीसेस है, इवन राजस्थान, तो ये क्वेश्चन यहीं से उठाते हैं, घटना चक्र से उठाएंगे। या फिर घटना चक्र में उनका कुछ क्वेश्चन आया होगा तो घटना चक्र में डाल दिया जाएगा। घटना चक्र में जितने भी स्टेट्स का मेंशन है, बीपीएससी, यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, सीजीपीएससी, ठीक है, और इधर आ जाओ यूके पीसीएस, तो इतने सारे एग्जाम्स का ये सेम क्वेश्चंस आते रहते हैं जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है, मतलब इसको करना ही चाहिए घटना चक्र को, अगर आप स्टेट के लिए सोच रहे हो। इवन यूपीएससी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। विच इवेंट ऑफ द बुद्धा लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद टीयर इन आर्ट, इंडियन आर्ट। तो फर्स्ट प्रीचिंग जो था उनका वो इससे रिप्रेजेंट किया जाता था, व्हील विद टीयर इन आर्ट। द फर्स्ट प्रीचिंग ऑफ इवेंट ऑफ बुद्धा's लाइफ इज रिप्रेजेंटेड बाय द व्हील विद टीयर इन इंडियन आर्ट्स। बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट प्रीचिंग इन मृगदावा सारनाथ, ठीक। बर्थ, अब देखो मैच दो कॉलम आ गया, ठीक। अब इसमें सिंबल क्या क्या था, बर्थ में क्या था, फर्स्ट सरमन में क्या था, एनलाइटमेंट में क्या था, और ग्रेट डिपार्चर। तो हमें पता है जब ग्रेट डिपार्चर हुआ था उनका, तो जब ग्रेट डिपार्चर हुआ था बुद्धा का, तो हमें पता है कि वो हॉर्स से गए थे, ठीक। तो ग्रेट डिपार्चर हॉर्स से हुआ था। तो अगर हम ग्रेट डिपार्चर को हॉर्स से मैच करा देंगे, ठीक, क्योंकि अभी मैंने ऊपर बताया कि जब वो निकले थे तो उनका एक हॉर्स था, उसका नाम भी मैंने बताया था, आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक। तो ये जो हॉर्स है यहाँ से डी का हो गया 3, तो डी का 3 हो गया तो आंसर आपका आ गया। बट ये तो हो गया जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो तो आपको कैसे मैच करना है, ठीक। अगर आपको 2 भी पता है 50-50, कई बार ऐसा होता है कि एक ही पता है और एक ही मैच कर गया और ऑप्शन में वही है, तो आपको और ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो हमें मिल गया यहाँ पे, बट हम देखते हैं कि कौन सा उनका सिंबल रहा है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर ऐसे तो मैच दो कॉलम दे दिया, बट ऐसे डायरेक्टली भी पूछ लेता है तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो बर्थ के टाइम पे लोटस है, फर्स्ट सरमन के टाइम में धर्म चक्र परिवर्तना, अभी मैंने बताया परिवर्तना है। एनलाइटमेंट बोधि ट्री के पास मिला था, ग्रेट डिपार्चर इन्होंने हॉर्स के साथ किया था, ठीक। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखा जाए तो मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूँ इम्पोर्टेंट, ठीक। अब हम आ जाते हैं गौतम बुद्ध गिव द मैक्सिमम सरमन एट विच प्लेस। सबसे ज़्यादा सरमन श्रावस्ती में दिया उन्होंने, ठीक। मोस्ट ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ गौतम बुद्धा वर फ्रॉम द कोशाला रीजन, ही डिलीवर द हिज मैक्सिमम सरमन इन श्रावस्ती द कैपिटल ऑफ कोशाला। कोशाला के कैपिटल में उन्होंने दिया था सबसे ज़्यादा सरमन। बुद्धा हैज़ विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, कौन थे किसके टाइम पे, उदयन के टाइम पे वो पहुँचे थे। एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। महात्मा बुद्धा विजिटेड कौशाम्बी ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग उदया, ठीक है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पिंडोलास भारद्वाज उदयन टर्न टू बुद्धिज्म एंड डोनेटेड घोषित राम विहार टू भिक्षु संघ, ठीक। द फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाई, तो महाकश्यपा थे, ठीक, चेयरमैन, इसको चेयरमैन बोलते थे। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा के डेथ के बाद हुआ था, अंडर द पैट्रोनेज किंग अजातशत्रु ने कराया था विद मॉन्ग महाकश्यपा प्रिसाइडिंग एट राजगृह में हुआ था।
इन द सप्तपर्णिके में द आइडिया वॉज प्रिजर्व बुद्धास टीचिंग, उनके रूल्स को उनका सूत्र्स को प्रिजर्व किया गया था, एंड रूल फॉर द डिसाइपल विनय। ठीक, अनदर वन ऑफ द ग्रेट डिसाइपल ऑफ बुद्धा रिसाइटेड सुत्तास एंड उपाली, अनदर डिसाइपल रिसाइटेड विनय एंड अभिधम्मा पिताका वॉज ऑल्सो इंक्लूडेड। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि बुद्धिस्ट काउंसिल जितने भी हुए वो सारे याद होने चाहिए। ठीक है, पहला किसके बार हुआ था, दूसरा कब हुआ था, तीसरा कब हुआ था, चौथा कब हुआ था। ठीक, 4 काउंसिल हुए हैं, चारों का याद, डेट नहीं याद रखना है, बट काउंसिल में कौन चेयरमैन था, किसके टाइम पे हुआ था, और ये तो याद ही रखना है। ठीक है, और कहाँ हुआ था। अब जैसे देखो, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजातशत्रु। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अजातशत्रु के टाइम पे हुआ था। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच सिटीज, राजगिरी में हुआ था। देखिए यारो प्री में भी पूछा गया है कि सप्तर्णिके सिचुएटेड इन द राजगिरी, क्योंकि उसी के केव के अंदर यहाँ पे काउंसिल होता था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम क्रोनोलॉजी ऑर्डर ऑफ यूजिंग द कोड। ठीक है, फोर बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए हैं, वर हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, अरेंज देम क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो हमको सबसे पहले पता है कि पहला राजगिरी में होता, अजातशत्रु के टाइम पे होता। ठीक, तो 2 से स्टार्ट करते हैं, तो ये और ये तो ख़त्म हो जाएगा। फिर दूसरा वैशाली में हुआ था, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड सून आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धास अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द किंग अजातशत्रु। ठीक, विद द monk of Mahakashapa presiding the Saptakarni cave in Rajgriha. The second council took place during the reign of Koshalas, 100 years after Buddha's death, Vaishali, and was presided by the Sapkami. The third was held during the reign of Asokas in Patliputra, and the fourth was held during the reign of Kanishka at Kashmir, कुंडलवना में हुआ था। द सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल, देखिए फिर से पूछा गया है 2014 मेंस में, 2013 में सेम चीज़ पूछा जाता है बार बार। तो आपको चारों बुद्धिस्ट काउंसिल याद होने चाहिए। ठीक, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन द अक्रेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। ठीक, अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स मेंशन द अकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। ठीक है, अब इसमें क्या था, इसमें दीपवंशा महावंशा ये दोनों श्रीलंका से रिलेटेड है, तो इसमें बुद्धास अशोका के लाइफ के बारे में भी मेंशन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिन्हाला, देखो अब ये है श्रीलंका में, सिन्हालिसिस दीपवंशा एंड महावंशा, द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन पाटलिपुत्र ड्यूरिंग द reign of Ashoka. The chairperson of Buddhist Council was Moggalliputta Tissa and the famous Buddhist mendicants थे। ठीक है, which of the following statement is correct about the Lord Buddha? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट लॉर्ड बुद्धा के बारे में करेक्ट है? चलिए हम देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में दिया गया, गौतम बुद्धा द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी, नाउ इन नेपाल, इन शाक्य क्षत्रिय क्लेन। अभी ऊपर बताया था कि कपिलवस्तु, तो ये तो पहला सही है। ठीक, he believe in the theory of karma, Buddha disciples Vedas and Vedic rituals. Instead, he believed in the noble deed and act in place of the Vedic rituals. He has given 4 noble truths, often known as the Arya Satya. Life means suffering. The origin of suffering is attachment. The cessation of suffering is attainable. There is a path of cessation of suffering. ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 चीज़ें हैं, जो चारों चीज़ें यहाँ पर सही हैं। ठीक, बुद्धास के लाइफ से रिलेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट sacred place in the situated on the bank of river निरंजना। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक, तो यहाँ पर है बोध गया। द बुद्धिस्ट सेक्रेट प्लेस बोध गया वर बुद्धास गॉट एनलाइटमेंट इन सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना। ठीक है, द टीचिंग ऑफ बुद्धास आर रिलेटेड टू, क्या था, मतलब बेसिकली बुद्धा का टीचिंग क्या था, प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट। ठीक है, द टीचिंग ऑफ महात्मा बुद्धास आर मेनली बेस्ड ऑन द प्योरिटी एंड हॉलीनेस ऑफ कंडक्ट। पे इनका एक फिलॉसफी थी जिससे लोग उनको फॉलो करते थे। ठीक है, मिडिल
मार्ग था कभी भी बुद्धा का, लाइक बहुत एक्सट्रीम नहीं था बट बहुत लाइट भी नहीं था, बट आप बीच में चलो बैलेंस बना के। हु अमंग द फॉलोइंग वांटेड टू बिकम द लीडर ऑफ संघास इवन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम बुद्धा? तो आई थिंक मेरे हिसाब से देवदत्ता थे। देवदत्ता द कजिन ऑफ माता बुद्धा, महात्मा बुद्धा के कजिन थे। इन हिज अर्ली डेज ही वॉज अ फॉलोअर ऑफ बुद्धाज एंड टुक मॉन्क एज वेल, एज अ गुड मॉन्क भी थे, बट लेटर ही ट्राई टू बिकम द लीडर इन संघा प्लेस ऑफ बुद्धा बट ही डिड नॉट सक्सीड फ्रॉम द बिगिनिंग। ही वॉज थिंकिंग बिकम द लीडर ऑफ संघा। स्टार्टिंग में सोच रहे थे बट सक्सीड नहीं कर पाए, और वो उनके कजन थे देवदत्ता। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट द गौतम बुद्धा? ही बिलीव इन कर्मा, कर्मा बिलीव करते थे। ही बिलीव इन रिबर्थ, रिबर्थ में करते थे। अटेनिंग निर्वाणा, निर्वाणा भी अटेंड किया। ही बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड। तो इसमें कौन कौन से में उनका बिलीव था? तो ये बिलीव इन द पावर ऑफ गॉड तो नहीं था, ठीक है, क्योंकि अगर कोई अपनी टीचिंग दे रहा है, अपने थॉट्स और नॉलेज को आपके साथ शेयर कर रहा है, तो ये तो कन्फर्म है कि वो गॉड पे तो बिलीव नहीं कर रहा है, ठीक है। उसका खुद का कुछ एक रिलीजन भी स्टार्ट करा, ठीक है, उसके कुछ थॉट्स थे, तो वो गॉड पे तो नहीं बिलीव करेगा, बाकी ये सारी चीज़ों पे वो बिलीव करते थे। ये वाला बहुत पूछता है, ठीक है। रीबर्थ पे बिलीव था कि नहीं था बुद्धिज़्म का, जैनिज़्म का, कंपेयर भी करते हैं। अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। महात्मा बुद्ध बिलीव्ड इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा, कर्मा भी बिलीव करते थे। ही यूज्ड टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ में भी करते थे। अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा बट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। मैंने आपको बताया ना कि जो अगर अपने थॉट प्रोसेस को लेके चल रहा है ना, तो उसको गॉड का कोई लेना देना नहीं है उससे। एंड इज पावर, बुद्धाज बिलीव इन द रिबर्थ करते थे। प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इज रिकॉर्डेड इन द जटाकास, ठीक। द एंट्री ऑफ वुमन एज अ भिक्षुनी into the Buddhist संघ was allowed by the गौतम बुद्धा एट, आई थिंक ये वैशाली में उन्होंने अपनी ही शायद मदर को किया था पहली बार। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ डिसाइपल आनंदा, गौतम बुद्धा अलाउड एंट्री of women as bhikshuni into the Buddhist Sangh in Vaishali. The first woman was attendant to the Sangha is महाप्रजापति गौतमी, शायद उनकी स्टेप मदर थी या मदर थी, उनको इन्होंने पहले किया था। व्हाट इज़ द त्रिपिताका? त्रिपिताका क्या है? थ्री मंकीज ऑफ गांधी जी, क्या बात है, क्या ऑप्शन डाला भाई। लोअर पी से 2003 और 4 में भी दिया है, गुड। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी बहुत सही बात है, क्या शानदार दिया है। त्रिरत्न ऑफ महावीरास, वाओ ग्रेट। कलेक्शन ऑफ प्रीचिंग ऑफ बुद्धा, ये सही है, ये ऑप्शन सही है। त्रिपिताका इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट होली बुक ऑफ बुद्धास। इट हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, नेमली सुत्त पिताका विच कंसिस्ट इन द sermon and teaching of Buddhas, Vinaya Pitaka the collection of rules of governing of sanghas and monks, Abhidham Pitakas which deal with the philosophy of Buddhism. Okay, what does the Triratna means in Buddha? त्रिरत्न का मतलब क्या था? बुद्धा धम्मा संघ है, ये इनका त्रिरत्न है, ठीक है। बुद्धा धम्मा संघ as the 3 jewels Triratna of Buddhism after the death of Buddha, his teaching were collected in the 3 parts known as the Tripitaka. Tripitaka are the Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidham Pitaka. तो ये त्रिपिताका तो हो गया कि विनय पिताका, सुत्त पिताका, विधम पिताका, बट जो 3 ज्वेल्स थे, जो त्रिरत्न थे, वो था बुद्ध धम्म संघ, ठीक। अशोकरम मोनेस्ट्री वॉज सिचुएटेड इन, पाटलिपुत्र में था ये, ठीक। अकॉर्डिंग टू द फेमस बुद्धिस्ट टेक्स्ट महावंशा, मौर्य रूलर अशोका बिल्ड अशोकरम विहारा इन द पाटलिपुत्र अंडर द सुपरविजन ऑफ मॉन्क नेम इंद्रगुप्त। द स्तूपा साइट विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद द एंसेंट ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इज, कौन सा नहीं कनेक्टेड? आई थिंक सांची, सांची नहीं कनेक्टेड है, सांची का कोई कनेक्शन है नहीं, ठीक है। चलिए एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आया 2011 मेंस में और 2000 स्पेशल प्री में भी। तो द स्तूपा ऑफ बोध गया इज रिलेटेड टू द एनलाइटमेंट ऑफ बुद्धा। सारनाथ इज रिलेटेड टू द धर्म चक्र प्रवर्तना। कुशीनगर और कुशीनारा भी बोलते थे जिसको, इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ बुद्धा, while the Sachi is not related to any incident of the Buddha life. Which is the correct chronology order of the following stupas? अब देखिए इसमें कुछ तो मिस्टेक है क्वेश्चन में, अगर यहाँ स्टार लगा हुआ है तो आयोग ने इसको फ्री में नंबर दिया होगा या तो डिलीट कर दिया होगा, 2014 मेंस में है। चलिए हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भरूच एंड सांची स्तूपा वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द reign ऑफ मौर्यन अंपायर अशोका, ठीक। Some historical source also considered that the Dhamek stupa was built during the reign of Ashoka, ठीक। Amravati stupa was built during the period of Satavahanas. It is not possible to decide the chronology order of the construction of Bharuch, Sanchi and
धामेक स्तूपा, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इवेल्युएशन, से हटा दिया गया था। आयोग कई बार ऐसा हरकत करता है, थोड़ा बहुत उसके दिल और दिमाग में रहता है कुछ कुछ करने का। 10-12 क्वेश्चन तो हर साल हर एक एग्ज़ाम में, अगर 150 क्वेश्चन है तो इसमें 13 से 14 क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ही हो जाते हैं, इनका कोई आंसर ही नहीं होता है, या तो डिलीट होते हैं या तो कंफ्यूज करके छोड़ दिया जाता है, क्योंकि रिवाइज्ड आंसर की आता नहीं है। तो आप बस लगे रहो कि भैया वेट करो कब कब हमारा सिलेक्शन होगा, कब हमारा प्री का रिजल्ट आएगा। विच ऑल द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा। स्तूपा बेस्ट स्तूपा को किसे कंसिडर किया गया? सांची। फ्रॉम द perspective of architecture, the stupa Sanchi is considered the best. Sanchi is located in the Raisen district of Madhya Pradesh. This stupa was built by the अशोका ने इसको बनाया था। It is famous across the world for its stupa, monastery, temple and pillars which date back 3 century BC. The option C is the right answer, जैसे कि हमने बताया सांची। The stupa of Bharut is situated in Satna district of मध्य प्रदेश। भरूच stupa was discovered by the Alexander Cunningham। अब भरूच के बारे में बात कर रहा है, सतना डिस्ट्रिक्ट में अलेक्जेंडर कनिंगम ने इसको डिस्कवर किया था। अमरावती स्तूपा लोकेटेड इन रिवर बैंक ऑफ कृष्णा रिवर इन द पलनाडु डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, ठीक है। कॉलिन मैकेंजी ट्रेस दिस स्तूपा इन 1797 AD। धामेक स्तूपा सारनाथ वाराणसी वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका, इसमें से 2 तो अशोका ने बनाया। हुज प्रेजेंट फ्रॉम वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द गुप्तास पीरियड। दिस स्तूपा इज डिजाइन ऑन द फ्लैट सर्फेसेस विदाउट रेजिंग द बेस। विच रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? अशोका। अभी देखो पूछ लिया, 1981 में पूछा था, और सांची के बारे में पूछ लिया। वर्ल्ड इज अनस्टेबल एंड ट्रांजिएंट इज रिलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? बुद्धिज्म ने बोला है, ठीक है। होमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लाइट ऑफ एशिया। महात्मा बुद्ध, गौतम बुद्ध को बोलते हैं। गौतम बुद्ध आल्सो नोन एज सिद्धार्थ गौतम, शाक्य मुनि और सिंपली द बुद्धा वॉज द सेज हु टीचिंग बुद्धास वॉज फाउंडेड। बुद्धा इज ऑल्सो द प्रोमिनेंटली नोन एज द लाइट ऑफ एशिया एंड लाइट बीम। एडविन आर्नोल्ड रोट अ बुक द लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धा। मिलिंद पाना in the form the dialogue between the king Milinda and Buddhist saint. The concerned saint was Nagarjuna, Nagasena, कुमरील भट्ट और नागा भट्ट। तो ये नागासेना है। मिलिंद पन्ना इज फ्रॉम द डायलॉग बिटवीन मिलिंद एंड बुद्धिस्ट एंड नागसेना के बीच में डायलॉग था। सर एडविन अर्नोल्ड बुक द लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन ललित विस्तार पर है। द लाइट ऑफ एशिया सब टाइटल द ग्रेट रिनाउंसिएशंस इज अ बुक ऑफ द सर एडविन अर्नोल्ड। द एडिशन ऑफ द बुक वॉज पब्लिश्ड इन July 1879. Book is based on the context of ललित विस्तारा, ठीक है। What is the fundamental difference between the Hinayana and Mahayana sect of Buddhism? Worship of God and Goddess, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है। The fundamental difference between Hinayana and Mahayana sect of Buddhism is regard treating Buddha as a god, ठीक। Hinayanas believe that the Buddha is a great man, whereas the Mahayana related to the worship of Buddha's thought आइडल ट्रीटिंग हिम एज अ गॉड, ठीक। एक में आइडल को पूछते हैं, एक में उसको एज अ गॉड पूछते हैं, एक एज अ वो पूछते हैं सेंट और ग्रेट मैन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेट फाउंडेशन ऑफ द आइडल वर्शिप इन कंट्री बुद्धिज्म? In the context of the following, Buddhas laid the foundation of ideal worship in the country. The followers of Mahayana primarily started worshipping the idol of Buddha. तो महायाना ने पहले इसको बुद्धा के आइडल को पूजना चालू किया था। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ द गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन द पीरियड ऑफ कुशाना के टाइम पे बनाया गया था। इन इंडिया द गांधारा आर्ट फ्लोरिस्ड during the Kushana's ruler, particularly Kanishka, and the greatest of the Kusana was the great patron of art and architecture. It was during his reign that the Gandhara school of art flourished. Both sitting and standing posture of Buddha's statue were carved out in the Mathura school. The Kusana art of Gandhara, mainly known as the wealth of sculpture, removed from the numerous Buddhist stupas and monastery. Sarnath Buddha image of Bhum Sparsha Mudra belong to गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। द बूम स्पर्श मुद्रा वॉज बुद्धा एट सारनाथ
belong to the Gupta period. The mudra represent the steadfastness, and the Yanis Buddhas Ashok Bhya, also the associated with the earth, witness mudras because of his immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust at others. The mudra also symbolize the union of skillful means upaya, symbolized by the right hand touching the earth, wisdom, prajna, symbolize the left hand on the lap इन द मेडिटेशन. मतलब इसमें जो स्टैचू है आप देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है. यूपी पीसीएस 2009 में पूछा है मेंस में, यूपी यूडीएलडीए स्पेशल प्री में पूछा है 2010 में, एलडीएलडीए मेंस में भी पूछा है, सेम 10 प्री में भी मेंस में भी पूछा है. इसमें जो बोल रहा है कि जो स्टैंडिंग जो भूमि स्पर्श मुद्रा है, ठीक है, बुद्धा का सारनाथ में, तो उनके अलग अलग लाइक बॉडी पार्ट्स के जो पोस्चर्स है उसका अलग अलग मीनिंग है. तो इसमें देख रहे हैं द मुद्रा ऑल्सो सिम्बलाइज द यूनियन ऑफ स्किलफुल मीन्स उपाया, सिम्बोलाइज बाय द राइट हैंड टचिंग द अर्थ, एंड विजडम प्रजना सिम्बोलाइज्ड बाय द लेफ्ट हैंड ऑन द लैप इज अ मेडिटेशन पोर्शन. तो बताया गया, इसमें डिस्क्राइब किया गया है उस स्टैचू के बारे में अच्छे से. द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट इवॉल्व्ड रॉक चैत्य हॉल ऑफ हिनाइनास फेज इज सिचुएटेड इन कार्ले में है. द चैत्य ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व्ड केव टेम्पल ऑफ हिनाइनास फेज ऑफ बुद्धिज्म सिचुएटेड इन कार्ले इन पुणे डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कट केव्स 11 हेडेड बोधिसत्व इमेज इज डेपिसिटेड. ठीक, तो यहाँ पर कन्हेरी में है. ठीक, तो कन्हेरी केव लोकेटेड इन द सालसेटे आइलैंड आर मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई इन महाराष्ट्र. दिस केव आर लोकेटेड इन द संजय गांधी नेशनल पार्क कॉम्प्लेक्स. कन्हेरी mentioned in the ancient record as the Kanhashel, Krishnagiri. Kanhagiri was means the center of the Buddhism. It was the largest number of cave built in the single hill. सबसे ज़्यादा cave बना गया. Kanheri cave was built in the 1st century BC. They were in use till 11th century AD. Cave 41 earlier was number of 23. House an interesting idol of Avalokiteshvara with 4 arms 11 हेड. 11 सर हैं ऐसे करके, 11 सर हैं और 4 हाथ है ऐसे स्टैचू वालों को ये. तो ओके, इट इज़ ओनली स्टैचू, इट वॉज काइंड ऑफ इंडिया. द वर्शिप ऑफ दिस फ्रॉम द बोधिसत्व वॉज प्रिविलेंट इन चाइना, चाइनीज, तुर्किस्तान, कम्बोडियन, जापान इन 7 to 8 सी में इसको इन रीजन में किया गया था. बट ये अपने टाइप का इंडिया में पहला है. Vallabhi University was situated in Gujarat. ठीक, Vallabhi, one of the most important center of Buddhist learning, was situated in Gujarat. It is also known as the Vallabhipuram and was capital of ancient Maitraka dynasty का ये कैपिटल रहा है. ठीक है. Lord Buddha preached the following 4 noble truth, put them in the correct sequence, code given below. ठीक, तो अब इसको हम अरेंज करना पड़ेगा. ठीक, तो सबसे पहले देर इज अ सफरिंग है, फिर सेकंड में हमारे पास देर इज़ अ कॉज ऑफ सफरिंग, क्या रीजन है आपके सफ़र करने का, सेसेशन ऑफ सफरिंग, देर इज़ अ पाथ लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग. तो ADVC 2006 में आया है, पूछता रहता है आफ्टर द अटेंडिंग इनलाइटमेंट. एक्सप्लेनेशन में देखते हैं. After attaining the enlightenment to preach his thought, Gautam Buddha arrived in the Rishi Patna, Sarnath, where he delivered his sermon to 5 Brahmanas. It is also known as the Dharmachakra Pravartana. The sermon was related to the suffering, the cause of suffering, and its solution. The concept of eightfold path from theme of Dhammachakra Pravartana Sutta, which means the sermon of the turning to the will of law. He prescribed the noble eightfold path and the 4 noble truth, which is accepted as the basic tenet of the all Buddha sect. The 4 noble truth is chronology order में पहले suffering है, cause of suffering, cessation of suffering and leading to the path of cessation of suffering. तो ये 4 इनके सीक्वेंस ऐसे है, it is याद करना पड़ेगा. Both Jainism and Buddhism believe that, दोनों किस में बिलीव करते हैं, philosophy of karma and transmigrations of the soul were correct. ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल पे बिलीव करते हैं, फिलोसफी ऑफ कर्मा पे बिलीव करते हैं. बोथ बुद्धिज्म जन बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा विच स्टेट दैट आवर पास्ट एक्शन अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स लाइफ. वन कुड डू एविल
in his life and reborn was born in the next life. Similarly, the afflic- afflic- affliction in life often the explained away as the effect of karma of the previous life or from the misdeed early in the life. Both them or believe in the philosophy of karma and rebirth. अब 42 में सर्सन रीजन है, देखते हैं कि फिलोसफी ऑफ बुद्धा पे क्या पूछ रहा है. रिजेक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ, नहीं ये तो गलत है. रीबर्थ पे तो बिलीव करते थे, तो पहले स्टेटमेंट तो अनट्रू हो गया. सोल इज मोटल, ये भी सही बोला, तो ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है और एक करेक्ट है. प्रत्याशम मुत्पादा इज द एसेंस ऑफ द बुद्धा's टीचिंग. Invisibilities of the Vedas and immortalization of the soul propounded by the Brahmins Grantha was inadmissible in the Buddhism. Even though they rejected the immortalization theory of souls, they accept the principle of rebirth and theory of karma. According to them, the life originates due to the cause of various preconditions that are interdependent. One type of state comes into the beginning as a result of another previous state, so it is clear. असर्सन तो गलत ही है कि रीबर्थ पे बिलीव करते थे, कर्मा पे बिलीव करते थे. द डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड शून्यता वॉज प्रोपाउंडेड बाय द बुद्धिज्म फिलोसफर. नागार्जुना ने दिया था. नागार्जुना प्राइमरी कंट्रीब्यूशन टू द बुद्धास फिलोसफी वॉज द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ शून्यताज ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ वॉइड. द फेमस लिटरेरी वर्क माध्यमिका कारिका प्रोवाइड्स वन ऑफ द नागार्जुना मोस्ट फेमस कोटेशन to impotence or co-arising. Which of the following correct about Buddhism? It does not reject the caste and class. गलत है. हाँ, it is correct. ठीक. It did not reject caste and class. सही है. It challenged highest social rank Brahmins. सही है, ये भी था. It portrayed certain state caste as low. ठीक, ये भी सही था. Although Buddhism may accept the caste system up to the some context, but they challenge the social ranking of Brahmins who were at the top during the period. In Buddhism, some of castes were placed as low. कुछ को छोटा भी रखा गया था, ठीक है, बट चैलेंज करते थे ये ब्राह्मण्स के स्टेटस को. ब्राह्मण्स एक्चुअली इनका कॉन्सेप्ट पूरा ब्राह्मण्स के अगेंस्ट ही था. थोड़ा ये लोकल लैंग्वेज यूज करते थे क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनसे अट्रैक्ट हो सकें, ठीक है. संस्कृत का कम यूज़ करते थे, लोकल लैंग्वेज पाली का ज़्यादा यूज़ करते थे, तो थोड़ा इनको ब्राह्मण के अगेंस्ट इनका सीन था. द रीजन इंक्लूड इन द एक्सपेंशन ऑफ बुद्धिज्म explicitly of the religion. ठीक. स्पेशल अपील टूवर्ड्स दलित, ये भी सही था क्योंकि अभी भी मोस्ट ऑफ द लोग फॉलो करते हैं इनको. मिशनरीज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन सही है. रीजनल लैंग्वेज एक बहुत बड़ा, मैंने अभी आपको बताया कि ये संस्कृत को ज़्यादा वैल्यू ना देकर लोकल लैंग्वेज को देते थे, क्योंकि एंसेंट टाइम में क्लास के हिसाब से लैंग्वेज भी डिवाइड थी. तो अपर क्लास जो था वो मोस्टली संस्कृत बोलता था, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो पाली लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज बोलते थे. तो लोकल लैंग्वेज में अगर ये अपनी प्रीचिंग देते थे तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते थे. दैट्स वाई ये रीजनल लैंग्वेज को ज़्यादा फोकस करते थे, ठीक है. द साउंडनेस ऑफ वैदिक स्पिरिट बाय फिलोसोफर, तो हमें मेरे हिसाब से लास्ट वाला छोड़ के बाकी तो सारे सही हैं. द मेन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज इट्स सिंप्लिसिटी. इट्स 8-fold path known as the Arya Satya and concept of non-violence were simple and understandable by the common people. Buddha spread his message in the simple language of the language of common people, जो मैंने अभी बताया. Buddhism did not believe in the caste distinctions. Non-Brahmins, particularly Dalit, were attracted by the simplicity of Buddhism, also follow the missionary concept. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्य एंड बिहारा. चैत्य और बिहारा में भाई क्या डिफरेंस है, ये 2-3 बार पूछ चुका है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब इसमें देखा जाए तो चैत्य और बिहारा में बिहारा इज द प्लेस ऑफ वर्शिप वाइल चैत्य इज द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द बुद्धिज्म. गलत है. चैत्य इज द प्लेस ऑफ वर्शिप, ठीक, वाइल बिहारा इज द ड्वेलिंग प्लेसेस, ठीक, ये सही है. देयर इज नो पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. अब पर्टिकुलर डिफरेंस नहीं होता तो नाम अलग अलग क्यों रखता है. बिहाराज एंड चैत्य बोथ आर यूजर है, तो अगर दोनों ही ड्वेलिंग के लिए यूज करते तो एक ही नाम रख लेता ना, अलग अलग नाम क्यों रखा है. तो चैत्य गृह बुद्धिस्ट केबिन मीटिंग और असेंबली चैम्बर इज ऑफ्टन यूज फॉर प्रेयर वाइल द विहाराज आर शेल्टर एकोमोडेशन ऑफ मॉन्क ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ठीक. अब हम देखते हैं यहाँ पर कर्मापा लंबा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट इन तिब्बतन बुद्धिज्म. अभी एकदम ही डिफरेंट क्वेश्चन 2020 में पूछ लिया था, ठीक है. तो
कंग युप्पा ये थे जो कंग कर्मापा लांबा बिलोंग टू द कन्वर्जन सेक्ट ऑफ तिब्बतम बुद्धिज्म, तिब्बतम बुद्धिज्म के इससे रिलेट करते थे। तो यहाँ पर हमारा ख़त्म होता है बुद्धिज़्म। ठीक है, 47 क्वेश्चन है, अगर आप ये 47 क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे तो बुद्धिज़्म का और कोई क्वेश्चन इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएंगे। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे जैनिज़्म। थैंक यू सो मच।